नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक करेंगे। भी हमारे अविकारी शब्द चला हुआ है अव्यय का टॉपिक। वहां हम एक भेद अव्यय के भेद किए थे, हमने 4 होते हैं और पहला भेद जो क्रिया विशेषण है वो हम पूरा कर चुके हैं। आज हम करेंगे भी संबंध बोधक, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है यदि एक वीडियो में करते तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेज बनाई जा रही है कि आप सुबह शाम जब भी देखो रिवीजन के रूप में या वैसे आप आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। आज हम अगला जो अव्यय का भेद है, देखो भाई जो हमारा अध्ययन का विषय है आज वो है भाई अव्यय। और अव्यय को ही क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और अव्यय के भेद होते हैं भाई, भेदों की चर्चा कर रहे हैं हम। भेद होते हैं भाई अव्यय के 4। देखो बार बार बताने का मतलब ये है, 4 क्यों कल भी बताया था। 5 निपात को भेदों में नहीं गिना जाता, वो वैसे पढ़ लेंगे, आते हैं वहां से सीटेट वगैरह में प्रश्न है। लेकिन भेद यदि पूछा जाएगा तो 4, क्योंकि हरियाणा की एक परीक्षा में तो अभी पूछा गया था और उसमें उत्तर 4 ही माना गया था भाई, क्योंकि 5 था ही नहीं ऑप्शन में शायद। तो अब देखो भाई इसका भेद पहला क्रिया विशेषण कर चुके हैं भाई। दूसरा भेद जो है भाई संबंध बोधक, वो करेंगे भाई आज, संबंध बोधक अव्यय। अब देखो संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं भाई? संबंध, देखो संबंध किसी के साथ संबंध बोधक यानी कि ज्ञान करवाना। वे संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर ये जो अविकारी शब्द है संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध बताते हैं भाई। यानी कि लिखो आप, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध, उसका किसका भाई? संज्ञा या सर्वनाम का, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताए। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताए। वो कौन से होते हैं भाई? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं और फिर वो दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताया जाता है। जैसे देखो, जैसे हम कोई भी उदाहरण लेंगे भाई, जैसे राम से पहले मोहन घर पहुंचा। राम से पहले मोहन घर पहुंचा। अब देखो इसमें क्या है? राम संज्ञा के बाद प्रयोग किया गया। ये यहाँ पे क्रिया जो संबंध बोधक अव्यय है वो ये है भाई, राम से पहले मोहन घर पहुंचा। यानी कि राम का संबंध दिखाया भाई किसके साथ? वाक्य में अन्य शब्दों के साथ। तो ये कौन से है भाई? संबंध बोधक अव्यय है भाई। अब और कोई उदाहरण देख लो आप, जैसे चाकू के द्वारा फल काटो। चाकू के द्वारा, ये ऐसे ही पूछा गया है भाई, चाकू के द्वारा फल काटो। अब देखो चाकू क्या है? संज्ञा, और के द्वारा ये जो है ये क्या है भाई? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे हम इसको यहाँ। अब संबंध बोधक अव्यय को हम अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटते हैं भाई। यानी कि जिस तरह से क्रिया विशेषण के हमने अलग से भेद किए थे, उपभेद थे, उसी तरह से संबंध बोधक अव्यय के भी अलग से उपभेद किए गए हैं। संबंध बोधक अव्यय को भी 8 भागों में बांटा गया है। उन 8 भागों की चर्चा अब हम करेंगे भाई। अब संबंध बोधक अव्यय को 8 भागों में बांटा गया है, या संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने हैं भाई? 8 हैं। 8 भागों में बांटा गया है इनको। 8 कौन से भाई? अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं, साथ ही करते चलेंगे। कोई सिर्फ उदाहरण से ही समझ जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं है उनमें। अब देखो भाई, संबंध बोधक अव्यय से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं
और जो पूछे गए हैं जो प्रश्न वो आपको बताए जाएंगे भाई। ऐसे ही उदाहरण भी वही लिखवाए जाएंगे जो पहले आ चुके हैं। अब लिखो, अब संबंध बोधक के भेद में जो पहला भेद, इसके 8 भेद है भाई। भेद कितने हैं इसके? 8 है भाई। संख्या कभी पूछी नहीं गई है, फिर भी लिख लो। जैसे काल बोधक। अब देखो, काल यानी कि समय और बोधक यानी कि ज्ञान, जो समय का ज्ञान करवाएंगे वो कौन से है भाई? काल बोधक संबंध बोधक अव्यय है भाई। अब देखो, जैसे इसमें क्या मिलेंगे आपको? से पहले, से पहले वाक्य में क्या मिलेगा आपको? से पहले, से बाद। जैसे राम के बाद, के आगे, के पीछे। इसी तरह से पूछे जाएंगे भाई, के पीछे, के पश्चात। ये जो शब्द है के पश्चात, इस तरह से जो शब्द आपको जो मिलेंगे और संज्ञा के तुरंत बाद मिलेंगे तो वो कौन से है भाई? काल बोधक है। जैसे देखो, राम के बाद मोहन स्कूल पहुंचा या विद्यालय पहुंचा। अब देखो भाई, इसमें के बाद क्या है भाई? फिर के बाद जो है वो संबंध, ये काल बोधक अव्यय है। ये इस तरह से पूछा जाएगा। दूसरा लिखो भाई, इसमें दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है भाई स्थान बोधक। यहां क्या होगा भाई? स्थान का बोध होगा। अब देखो, स्थान बोधक में के ऊपर, के नीचे, के बाहर। इसमें क्या? के ऊपर, के बाहर, के अंदर। इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे भाई। के से दूर, से दूर, के पास। अब देखो, जैसे देखो इसका कोई उदाहरण देखो। जैसे स्थान बोधक नहीं भाई, ये के, इसमें देखो जैसे कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। तो अब देखो, ये के नीचे आ गया, ये क्या है भाई? स्थान को बता रहा है। के नीचे या के ऊपर, छत के ऊपर कुछ रखा है या छत के ऊपर कुर्सी रखी है। तो के ऊपर यानी कि स्थान का बोध करवाया भाई, वो क्या है? स्थान बोधक होगा। तीसरा देखो भाई, इसमें तीसरा क्या है? दिशा बोधक। अब दिशा बोधक क्या होते हैं भाई? दिशा बोधक में क्या है? के पास, के सामने। देखो, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। के पास, के सामने। या फिर क्या मिलेंगे? आसपास, की ओर, की तरफ। के आसपास, की ओर, की तरफ, वही बात है। या फिर के समीप। इस तरह के जो शब्द मिलेंगे वो क्या? दिशा को निर्धारित करेंगे भाई। जैसे देखिए, वह घर के आसपास या घर के समीप खड़ा है, समीप पहुंच चुका है। अब देखो भाई, यहां क्या है? घर संज्ञा है के समीप। के समीप है भाई, ये के समीप यानी कि ये इस तरह, ये किसको? समीप यानी कि दिशा को निर्धारित कर रहा है। घर के समीप। जैसे देखो, एक बार प्रश्न पूछा गया, घर के आसपास कोई घूम रहा है। इस तरह से एक प्रश्न आया था किसी परीक्षा में, तो वो पूछा गया फिर के आसपास को रेखांकित करके कि यहाँ कौन सा है, तो वहां क्या बताएंगे? दिशा बोधक। दिशा बोधक नहीं है तो क्या बताएंगे? संबंध बोधक।
क्योंकि ये तो अंदर के भेद है भाई, क्योंकि अब ज्यादा गंभीरता से प्रश्न पूछेंगे तो अंदर से भी पूछ सकते हैं। अगला देखेंगे भाई हम साधन बोधक। साधन बोधक में क्या है भाई, साधन किसी काम को करेंगे किसी साधन के द्वारा, यानी कि साधन का, जैसे देखो के कारण के द्वारा, के कारण या के द्वारा, जैसे अभी हमने लिखा था वो कि चाकू के द्वारा फल काटा, द्वारा यानी कि क्या था वो, साधन बोधक था भाई। के जरिए, के सहारे, यानी कि कार्य करने का कोई साधन होगा, उस साधन का और संज्ञा के तुरंत बाद आएंगे भाई ये शब्द, ये याद रखनी है ये बात। जैसे इसमें देखिए चाकू के द्वारा फल काटो, या ये वाला ही शब्द ले लो, चाकू के द्वारा फल काटो। इसमें क्या है भाई, ये जो के द्वारा है ये कौन सा है, साधन बोधक है भाई। अगला देखेंगे हम पांचवा, इसमें हेतु बोधक, संबंध बोधक, अव्यय के भेदों की चर्चा हो रही है भाई ये। अब अगला जो है भाई पांचवा, वो है भाई हेतु बोधक, संबंध बोधक का अगला जो भेद है वो है भाई हेतु बोधक। हेतु बोधक में क्या आएगा, जैसे देखो भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, ये एक भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, इस तरह के जो वाक्य मिलेंगे आपको वो कौन से होंगे, के अलावा। इनमें कैसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे भाई, के अलावा आएगा, या फिर क्या आएंगे भाई, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, इस तरह के वाक्य मिलेंगे आपको। अब अगला देखिए भाई, इसका जो छठा है वो है भाई संग बोधक। संग बोधक अव्यय है ये। इसमें क्या होता है भाई, इसमें संग यानी कि संग दिखाया जाता है, सहित, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे के सहित, जैसे सहित है, के साथ, या फिर के समेत, के संग, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको जहां मिलेगा वहां संग बोधक होगा। देखो उदाहरण देखो, जैसे राम सहित सभी को आना है। अब देखो इसमें क्या भाई, राम सहित, इसमें क्या है, ये संग बोधक अव्यय कहेंगे भाई इसको हम। नाम से ही लग रहा है, कोई मुश्किल है नहीं। अब देखो भाई आगे हम देखेंगे विरोध बोधक। इसी में जो अगला है वो है भाई विरोध बोधक अव्यय। विरोध बोधक यानी कि इसमें विरोध दिखेगा, नाम से ही स्पष्ट है। तो जैसे देखो कानून के खिलाफ कुछ मत करो, ये एक बार आया हुआ है भाई ये वाक्य। विरोध बोधक यानी कि देखो ये प्रश्न एक बार आया है, कानून के खिलाफ कुछ मत करो। इसमें क्या आएगा भाई, देखो जैसे इस तरह के वाक्य मिलेंगे इसमें, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। ये इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे, वहां कौन सा होगा भाई, विरोध बोधक होगा। अब आठवां देखो भाई आखिरी है ये समता बोधक। समता बोधक अव्यय कौन से होते हैं भाई, जो जैसे हम कहें कि दशरथ पुत्र राम के जैसा कोई नहीं है, या भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है,
तो इसमें क्या है, समता, उसकी समानता हम किसी से नहीं कर सकते या कर सकते हैं किसी की, तो उसमें क्या समता बोधक है। जैसे देखो, राम जैसा कोई नहीं है, इसमें ये ऐसे शब्द आएंगे जैसे देखो, के समान, की तरह, के समान, राम के समान भी कह सकते हैं हम, राम की तरह भी कह सकते हैं, जैसे राम की तरह कोई नहीं है, या फिर आप की भांति, के अनुरूप, की भांति, के अनुरूप, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे भी कहाँ, समता बोधक अव्यय में। ये हमने संबंध बोधक अव्यय के बारे में देखा, और ये भी देखो भाई, इनके भेदों के बारे में छोटी सी क्लास थी, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब यहाँ देखो भाई, अब अव्यय के दो भेद और बच गए और एक निपात, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।